एक तरफ तो वही पार्षद हैं, एक तरफ बीजेपी से हैं, लोग निर्दलीय भी हैं, तो किस पर विश्वास किया जा सकता है वार्ड 78? इसमें छोटे पर ये मोहल्ले का चुनाव है तो इसमें पार्टी वार्टी नहीं देखते, जो कैंडिडेट काम कराता है उसको कौन मजबूत कैंडिडेट लग रहा है वार्ड 78 में? जो इस टाइम भाजपा से लग रहा है उसने पहले अच्छा काम कराया। हम तो ये जानते हैं कांग्रेस हो चाहे बीजेपी का स्टेम हो, छोटे इलेक्शन है, कोई बड़े नहीं है। हमने तो किसी की शक्ल यहाँ पे देखी नहीं है 15-20 साल से, किसी की शक्ल नहीं देखी। हमारे लिए तो एक है, तौफीक था, तौफीक है, तौफीक रहे। जीतने के बाद लोग छूमंतर हो जाते हैं। क्योंकि ये कहा जाएगा, ये तो मोहल्ले का है, जब मर्जी गर्दन पकड़ लेंगे इसकी। वजह ही क्या देखोगे आप, सड़कें भी देखो आप, ये तो हमने स्थिति देख ली, ये स्थिति देख ली, बस ये स्थिति है। और क्या, जब आदमी का कोई काम नहीं होने का तो फिर क्या करेगा इंसान? कौन होना चाहिए? मतलब कई लोग खड़े हैं, किस पर विश्वास दिखाएंगे आप? हमारे यहाँ से तो तौफीक खान है। लग रहा है कि आपकी समस्याओं पर खरा उतरेगी। देखो इंशाल्लाह उम्मीद तो यही है। वार्ड 78 ग्राउंड रिपोर्ट आज आपको दिखाएंगे, किस तरह की यहाँ पर समस्याएं हैं। अब से पहले जो जनप्रतिनिधि रहे हैं उन्होंने कितना कार्य किया है, आम आदमी के मन में इस बार क्या है। आने वाली 23 तारीख को फिर से एक बार चुनाव होने जा रहा है। जनता जनार्दन है, जनता पहले पार्षदों को चुनना चाहती है या कोई नया चेहरा चाहती है। चलिए, एक बुजुर्ग मेरे साथ मौजूद हैं। चाचा, क्या नाम है आपका? क्या लग रहा है इसमें तुम्हारे वार्ड में काम कुम ठीक ठाक रहा 5 साल में? अजी कहीं नहीं हो रहा है यहाँ पे काम। क्या हो रहा काम कुम? कुछ भी नहीं हो रहा है यहाँ पे। नाली नूली साफ नहीं हुई? कुछ नहीं होया। सड़कें सब ऐसे ही, रोड भी ऐसे पड़े थे, कोई टूटे पड़े। क्या लग रहा है इस बार पहले पार्षद या कोई और चेहरा? अब देखो कौन सा बनेगा, देखते हैं। मतलब रुझान है बदलाव का, हाँ बदलना चाहिए है। बिल्कुल। चलिए, खैर, ये जो बुजुर्ग व्यक्ति हैं इनकी नाराज़गी भी जो है जायज़ है, क्योंकि इनकी ये शॉप है। और जस्ट इसके बाहर की तस्वीर दिखाइएगा एक, ये स्थिति यहाँ पर नालियों की है, इसीलिए लोग खफा नज़र आ रहे हैं। कह रहे हैं कि ये देखिएगा, एक नाली और है यहाँ पर, इसकी भी स्थिति बड़ी ख़राब है। कभी आते हैं कोई, मतलब सफाई सुफाई वाले आते हैं कभी? हाँ, कभी कभी परमानेंट नहीं आते। हफ्ते में एक बार आ गए या कभी महीने में, या ऊपर से साफ कर हाँ, या कभी कोई प्रोग्राम हो किसी का तब आ गए। जैसे नेताजी कोई आते हैं तब आते हैं कोई। तब आता है। क्या लग रहा है कि ये समस्याओं का समाधान होना चाहिए? भाई जैसे आपकी रोड बनती है भाई 5 साल में मौका मिलता है। 5 साल में मौका मिलता है। तो क्या लग रहा है इस बार बदलाव या फिर पहले ही पार्षद? नहीं, जब अगर काम कराते हैं तो शायद बदलाव ना होता, तो काम नहीं कराया तो लगता है बदलाव होगा। अच्छा, बदलाव की अगर आप बात कर रहे हैं, एक तरफ तो वही पार्षद हैं, एक तरफ बीजेपी से हैं, लोग निर्दलीय भी हैं, तो किस पर विश्वास किया जा सकता है वार्ड 78? इसमें छोटे पर ये मोहल्ले का चुनाव है तो इसमें पार्टी वार्टी नहीं देखते, जो कैंडिडेट काम कराता है उसको मजबूत कैंडिडेट लग रहा है वार्ड 78 में? जो इस टाइम भाजपा से लग रहा है उसने पहले अच्छा काम कराया। तो लग रहा है कि बदलाव हो जाना चाहिए। लग रहा है। क्या कहेंगे, स्थिति किस तरह की है वार्ड 78? मैं तो बता ही चुका हूँ, एक अभी थोड़ी देर पहले मैं आपको बता चुका, एक ही है और एक ही रहेगा। कौन? बाकी आपके सबके मन है, हाँ, वोट देने का अधिकार सबको, कोई किसी को करे। हम तो ये जानते हैं कांग्रेस हो चाहे बीजेपी का स्टेम हो, छोटे इलेक्शन है, कोई बड़े नहीं है। हमने तो किसी की शक्ल यहाँ पे देखी नहीं है 15-20 साल से, किसी की शक्ल नहीं देखी। हमारे लिए तो एक है, तौफीक था, तौफीक है, तौफीक रहे। जीतने के बाद लोग छूमंतर हो जाते हैं। क्योंकि ये कहा जाएगा, ये तो मोहल्ले का है, जब मर्जी गर्दन पकड़ लेंगे इसकी। बिना जीते भी इसकी गर्दन पकड़ी है हमने, तो जीतने के बाद तो हम कहाँ छोड़ने वाले इसको। भाई कांग्रेस का हो चाहे बीजेपी का हो, हमने 15-20 साल से किसी की शक्ल नहीं देखी। इलेक्शन में देखते हैं, उसके बाद में उसका चेहरा क्या हो जाता है। अच्छा, 5 साल में मौका मिलता है। 5 साल में मौका मिलता है। अभी आपने देख लिया क्या कंडीशन स्थिति की, वहाँ की पीछे की हर जगह की आपने कंडीशन देख ली, क्या हो रखा है। मंगू 5 साल जीत के गया, एक बार भी शक्ल नहीं दिखाई, अब इलेक्शन में आ रहे हैं। और बताइए क्या जवाब दिया जाएगा इस बार? बिल्कुल 100% दिया जाएगा। वोट देने का अधिकार सबको, कोई चाहे कांग्रेस को दो चाहे कोई कहीं भी दे सकता है, चाहे बीजेपी को दो चाहे कांग्रेस को दो। इस बार झटका दिया जाएगा। झटका दिया जाएगा बिल्कुल, मतलब वार्ड 78 में मान लेके झटका। 78 का झटका है, बहुत तगड़ा झटका है ये। और तौफीक है, तौफीक रेशमा खान, और वही रहे। चलिए, क्या नाम है भाई साहब? राजिक भाई, क्या लग रहा है वार्ड 78 में बदलाव या फिर पहले ही पार्षद? नहीं, बदलाव ही लग रहा है अभी तो फिलहाल। क्या वजह है बदलाव की? मतलब एक देखो आप, ये वजह ही क्या देखोगे आप, सड़कें भी देखो आप, ये तो हमने स्थिति देख ली, ये स्थिति देख ली, बस ये स्थिति है। और क्या, जब आदमी का कोई काम नहीं होने का तो फिर क्या करेगा इंसान?
कौन होना चाहिए, मतलब कई लोग खड़े हैं, किस पर विश्वास दिखाएंगे आप लोग? हमारे यहाँ से तो तौफीक खान है। लग रहा है कि आपकी समस्याओं पर खरा उतरेंगे। देखो इंशाल्लाह उम्मीद तो यही है, वैसे भी काम करते रहते हैं जी। तो विश्वास किया जा सकता है। जी विश्वास किया जा सकता है पक्का। चलिए खैर, कुछ लोगों से बात हुई, स्थिति ये बताई जा रही है कि यहाँ पर नालियों की सफाई नहीं होती है, सड़कों की बड़ी दुर्दशा है। एक बार मैं और दिखा भी देता हूँ आपको, ये वाली स्थिति देखिएगा आप, किस तरह की ये सड़क है। ये यहाँ पर जो है सब सड़क टूटी हुई पड़ी है, नालियों की स्थिति है। यहाँ पर एक जो है बंधा लगा हुआ है। अब जब इस तरह की स्थिति है, अब इस तरह की स्थिति में लोग अगर बदलाव की बात कर रहे हैं, तो लोगों का कहना है, लोग कह रहे हैं कि जनप्रतिनिधि को हम चुनते हैं और 5 साल तक जनप्रतिनिधि अगर इस क्षेत्र में नहीं आते हैं तो फिर वाकई लोग मन बना चुके हैं, बदलाव की बायर कह रहे हैं। कुछ लोग भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट पर विश्वास दिखा रहे हैं और कुछ लोगों का कहना ये है कि हमारे तो नेता भी तौफीक खान ही और हमारे काम भी तौफीक खान ही करते हैं। हालांकि तौफीक खान, मैं आपको बता दूं, उनकी पत्नी निर्दलीय हैं, लेकिन लोगों का कहीं ना कहीं रुझान और विश्वास वार्ड 78 में उस तरफ होता हुआ दिख रहा है। चलिए आप बने रहिएगा और कुछ लोगों से बात करने की कोशिश करते हैं, हम आप तक ग्राउंड रिपोर्ट पहुँचाएँगे।